लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिए। आपके साथ पिछले 7-8 दिन से चर्चा चल रही है। पहले आपके साथ आत्म तत्व पर चर्चा कर रहे थे कि मैं कौन हूँ। आजकल आपके साथ चर्चा चल रही है कि माया क्या है। और ये बहुत ज़रूर ये समझने की चीज़ है, क्योंकि आप और हम लोग सब इसी में फंसे हुए हैं। ऐसा मैं नहीं कह सकता कि आप भगवान को नहीं पाना चाहते, आनंद नहीं पाना चाहते। क्यों? क्योंकि आप आत्मा परमात्मा के ही अंश हो। स्वाभाविक आप भगवत प्रेम पाना चाहते हो, लेकिन माया में किस कदर लिप्त हैं इसका हमें अपने आप से अंदाजा नहीं हो सकता। हम अपने आप से अपने मन के आईने को देख नहीं सकते। मैंने कल भी आपसे निवेदन किया, 3 दिन से माया पर चर्चा चल रही है और अभी पता नहीं कितने दिन और चलेगी, क्योंकि माया ही के कारण हम लोग शरीर मिल गया, इस देह में हरि मिलत हैं, देह मिल गया। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, हमें संत महात्माओं का सत्संग भी मिल गया, लेकिन हमारा मन अभी माया में पूरी तरह लिप्त है। तो कल्याण किसका हो? किसका कल्याण हो और कैसे कल्याण हो? मन का पहली चीज तो आपको समझ आना कि माया क्या है, फिर वहां से मन का हटाने का प्रयत्न करना। मैं मानता हूं कि कठिन बहुत है, असंभव नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से भी यही कहा था, अभ्यासने कौन्तेय, अभ्यास करने से सब कुछ होता है। और ऐसा कोई भक्त नहीं पैदा हुआ जो पैदा होते ही भगवत प्राप्ति कर ले। सबको अभ्यास करना पड़ा है।
इसीलिए ये माया तत्व पर जो चर्चा आपके साथ चल रही है, ये सिर्फ इसलिए चल रही है कि आप और हम लोग सोचें क्या कारण है, ऐसा क्या कारण है, हम कौन से पापी हैं। हम कोई राक्षस नहीं हैं, हम कोई दानव नहीं हैं, हम भयविचारी नहीं हैं। ये भी पता चल चुका कि हम परमात्मा के अंश हैं, लेकिन माया को नहीं छोड़ पा रहे। और ये मैं आप सब लोगों को खास तौर से बताना चाहता हूँ और कई बार निवेदन करता हूँ कि जो कुछ आप कर रहे हो उससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मन तो माया में ही फंसा हुआ है। क्या मतलब? शरीर में रहना बुरा नहीं है, शरीर का संसार में रहना बुरा नहीं है, परिवार में रहना बुरा नहीं है। फिर बुराई क्या है? हमें आत्मज्ञान नहीं है, अपने को जो है वो तो मानते नहीं, और जो नहीं है वो सारा जीवन मानते रहते हैं। अब आप सोचिएगा हमारा कैसा, हम कैसे आंखें होते हुए अंधे हैं कि देख भी नहीं पाते कि मैं अपने को देह क्यों मान रहा हूं। ये देह की इंपॉर्टेंस है कि इसमें भगवत प्राप्ति की जा सकती है। इसी देह में आपको सत्संग सुनने को मिल रहा है। यही देह है जिसमें विवेक जागता है, आपको अनुभूति होती है कि मैं कौन हूं और मेरा कौन है। लेकिन देखने में ऐसा आता है कि लोगों को थ्योरेटिकल तो ज्ञान होता है, प्रैक्टिकल नहीं होता। कारण उसका अभ्यास नहीं करते। क्या सुनने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी? कभी नहीं होगी। जैसे पूजा करते करते अनंत जन्म गुजर गए, जिसे कहा गया ना कि माला फेरत जुग फिरा, फिरा न मन का फेर, मन का फेंक कर, कर का मन का फेंक कर, मन का फेर। हम समझ ही नहीं पा रहे हम क्या कर रहे हैं। अगर किसी को कोई प्रश्न करना हो, आप सबको अधिकार है, पूछ सकते हैं। कोई भी प्रश्न हो माया संबंधी, अगर आप अपने को अभी भी काया मानते हैं तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि सत्संग सुनने से ये बीमारी नहीं जाएगी। देखो, शरीर के रोग मिटाने के लिए आप हम लोग कितना प्रयत्न करते हैं, ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं, हम सबका अनुभव है। हम शरीर के रोगों को समाप्त करने के लिए कितना प्रयत्न करते हैं, लेकिन मन के रोगों को नहीं, हमें नजर नहीं आते। तो अब तो रोज नजर आ रहे हैं। अब तो आप पर हम में से कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मेरा मन एकदम शुद्ध है, निर्मल मन है मेरा। आप बताइए, कोई कह सकता हो तो? अगर कोई कह सकता है कि मेरा मन निर्मल है तो वो तो संत हो गया, वो तो पूर्ण ब्रह्म हो चुका, वो तो भगवत प्राप्ति कर चुका। केवल ये सुन लेने से कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और साथ में ये भी कहा तुलसीदास जी ने, मोहे छल कपट छिद्र न भावा। लेकिन फिर भी हम छल कपट छिद्र से बाहर नहीं आते। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। संसार में कोई वस्तु तुम्हारी नहीं, क्योंकि तुम चेतन हो और ये सारी वस्तुएं जड़ हैं। दूसरा सुन लीजिएगा, आपका शरीर के संबंधी तो 1000 होंगे, उनकी तो सीमा है, और आत्मा के सभी संबंधी हैं।
जितने भी चेतन जीव जंतु हैं सब आपके आत्मा के बहन भाई हैं। अब आप सोच लीजिए, आप शरीर के नाते कितने निभाते हो। निभाते हैं, उनके पीछे तो हम भगवान को छोड़ देते हैं, हम अपना कल्याण करना छोड़ देते हैं। इसलिए आज फिर आपके साथ आगे चर्चा कर रहा हूं। माया प्रकृति को कहते हैं, अविद्या को कहते हैं, जड़ को कहते हैं, अपराशक्ति। भगवान की दो तीन शक्तियां हैं, एक स्वरूपा शक्ति जिसे लादनी शक्ति कहते हैं, योग माया शक्ति कहते हैं, एक पराशक्ति आप और हम लोग जीव, ये पराशक्ति है। एक अपराशक्ति निकृष्ट माया, ये भी भगवान की शक्ति है। इतने नाम हैं माया के। तो मूल तत्व विद्यमान तीन बताए जाते हैं वेदों में, ब्रह्म, जीव और माया। देखिए, ये तीन तत्वों का ज्ञान जब तक नहीं होगा, कोरी कफायत हो रही है। कोरी कफायत हो रही है क्या मतलब? खोपड़ भंजन हो रहा है, कुछ नहीं, रिजल्ट कुछ नहीं निकल रहा। क्यों? कि बारी मथे घृत होत है, सिकता से बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरे, ये सिद्धांत अपेल। आत्मज्ञान के बिना, भगवत प्रेम के बिना आपका कल्याण नहीं हो सकता। अब हमको आत्मज्ञान थ्योरेटिकल तो हो गया, प्रैक्टिकल नहीं हो रहा। कल उमाबाई जी ने पूछा कि सांकरी खोर क्या होती है, और मैंने आपको कहा प्रेम गली अति सांकरी। अब आप सोच लीजिएगा, जहां भी संसार में प्रेम है, मैं उनसे प्यार करता हूं, वो मुझसे प्यार करते हैं। माँ बेटे से प्यार करती है, बेटा माँ से प्यार करता है। दो हो ना, द्वैत प्रेम है, ये अद्वैत है ही नहीं, ये प्रेम है ही नहीं, ये तो सब स्वार्थ है। प्रेम के अंदर दो नहीं होते, एक को मिटना होता है, तब प्रेम का प्राकट्य होता है, और मिटने को कोई तैयार नहीं है। तो ब्रह्म, जीव और माया, ये माया वो है जो हमको माने जीव को, एक एक शब्द ध्यान देना, मैं बड़े सरल शब्दों में बोल रहा हूं। हमको, जीव को कहूंगा तो आप सोचोगे पता नहीं किसको कह रहे हैं। हमको, अब तो समझ आ रहा है ना, सब अपने अंदर झांक के देखें। हमको अपने जाल में फंसाकर, हैं, अपने जाल में फंसाकर भगवान से दूर रखती है। आप कहेंगे नजर तो नहीं आ रहा, कोई हथकड़ी नजर नहीं आ रही, कोई जेल नजर नहीं आ रही। बता देता हूं, आपके मन में जितने रिश्तों का संबंध है, ये सब माया है। जितना संसार की चीजों में आपका संबंध है, सब माया है। अब आप बताइए, जहां जहां मन जा लग जाई, सो सब माया जाने भाई। सोचा करो, बाद में विचार किया करो। अपनी खोपड़ी पे जितनी बार कंगा फेरो तो सोचो कि कैसे निकलेगा ये पागलपन हमारा। केश संवारने से कुछ नहीं होगा, अपने जीवन को संवारो, अपनी भूलों को सुधारो। तो माया अपने जाल में फंसाकर भगवान से दूर रखती है, और माया के चक्कर में पड़कर जीव
माया के चक्कर में पड़कर हम, देखो जीव इन सब का स्वामी है, बंधन युक्त हो जाता है, यानी ये हमारी सुविधा के लिए चीजें बनी हुई हैं, हम इन्हीं के गुलाम हो जाते हैं, माया के गुलाम। प्रकृति के पास गुण है जिससे वो जीव को बांधती है। आप कहें कि प्रकृति के पास, जड़ के पास गुण है? हाँ, आपने सुना नहीं? माया के 3 गुण, सत्व गुण, राजस्व गुण और तामस गुण, ये तीनों हमारे अंदर और सबके हैं। बस इतना फर्क है, किसी में सत्व गुण ज्यादा होगा, राजस्व कम होगा, तामस उससे कम होगा। किसी में राजस्व गुण बहुत ज्यादा है, सत्व गुण बहुत कम है, तामस गुण बहुत कम है, और किसी में तामस गुण बहुत ज्यादा है, राजस और सत्व गुण बहुत कम है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग समझ गए होंगे, ये जो आपके अंदर पूजा पाठ करने की कला है, ये सात्विक गुण है बस। अच्छा, तो इससे भगवान नहीं मिलेंगे? ना ना, किसने मूर्ख बना दिया तुम्हारे को कि पूजा करनी किससे? वो तो करती नहीं। आप तो इंद्रियों से पूजा करते हो, मुख से बोलते हो, आंख से दर्शन करते हो, कान से सुनते हो। मन तो इन इंद्रियों का गुलाम है जो पूजा कर रही हैं। मन पूजा कहाँ कर रहा है? अभी तो मन माया का बना हुआ है। और इन सात्विक गुणों का फल क्या मिलता है? केवल स्वर्ग। और स्वर्ग माने, मैंने आपसे कहा था, मूर्खता का वास। हम लोग मूर्ख बन जाते हैं सात्विक गुणों से। ये निर्मल होने के कारण प्रकाशक और निर्विकार है। ये सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से जीव को बांधता है। देखिएगा, मुझे बहुत ज्ञान हो गया, ये ज्ञान की आसक्ति ने बांध लिया। सुख, सात्विक गुण में हमें पूजा करने में, हमें भागवत सुनने में बड़ा मजा आता है। सात्विक गुण तो है, लेकिन बांधता है तुम्हारे को। ये भगवत प्रेम नहीं है, ये माया के ही गुण हैं। और आप और हम सब लोग बस मैक्सिमम इसी तरफ भागते हैं, असली प्रेम नहीं जानते। बुरा मत मानिएगा। प्रेम का मतलब क्या होता है? जैसे मीरा ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। आप अपने हृदय पर हाथ रख के कोई कह के देखे, नहीं ऐसा नहीं, मेरे को पोता बहुत प्यारा है, मेरे को पोती बहुत प्यारी है, मेरे को पति बहुत प्यारा है, मेरे को तो ये क्या है? ये सब मरने वाली चीजें प्यारी हैं तुमको। धिक्कार है, धिक्कार है। आत्मज्ञान का मतलब, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। आप लोग सोचते होंगे इसको गीता के 700 श्लोक रटे हुए हैं, इसको रामचरितमानस रटा हुआ है, ये सात्विक गुणी तो है, इससे काम नहीं बनेगा। ज्ञान तो अहंकार देता है। ये सत्गुण का महान दोष है कि ज्ञानी समझता है कि मेरे पास ये पावर है, भगवान नहीं है, सात्विक गुण है उसके पास में। बड़ा कठिन समझना है। धन्ना जाट के पास कोई ज्ञान नहीं है, कोई श्लोक नहीं है, प्रेम है। और दूसरा रजोगुण, हे भगवान,
उसकी तृष्णा तो मैं समझता हूं 99% लोगों को बांधे हुए है। क्या मतलब? तृष्णा, कब्र में पैर पड़े, धन आ जाए, धन आ जाए, माया का सुख हम नहीं खवाएंगे, कोई बात नहीं, हमारी औलाद तो खाएगी। तुम किसे अपनी औलाद कह रहे हो? किसने तुम्हें मूर्ख बना दिया? तुम्हारी औलाद है। किसने बेवकूफ बना दिया तुमको? अर्जुन को उसके पुत्र अभिमन्यु ने क्या कहा था कि हे केशव, किसको पिता कहूं? अनंत बार ये मेरा बेटा बन चुका है। लेकिन आप और हम लोग ममता मोह आसक्ति के चक्कर में खूब पिस रहे हैं। धन में प्रेम, परिवार के रिश्तों में प्रेम, घर के सामान से प्रेम, ये सब रजोगुण है। आप लोगों को अजीब नहीं लगना चाहिए। हाँ, ये मानता हूं मैं कि सुनने के बाद भी हम बहरे भट्ट हैं, हमारी बुद्धि जाती नहीं वहां पर। फिर हम क्या कहते हैं, हाँ ठीक है, इस जन्म में नहीं मिलेंगे, फिर अगले जन्म में देख लेंगे। इस बार तो पैसा आ रहा है, पति इतना कमा के ला रहा है, बेटे इतना कमा के ला रहे हैं, अभी तो अलमारियां ठूस लो। अरे मूर्ख, तुझे ये जीवन मनुष्य शरीर किस लिए मिला था, इसका तो तुझे ज्ञान ही नहीं है। ये जितने भी मिनिस्टर, फटीचर, ये सब के सब रजोगुण के गुलाम हैं, सब रजोगुण के गुलाम हैं। हमें इलेक्शन में जीतना, इसलिए मंदिर में जाना है, इसलिए संतों के पास जाना है, ये रजोगुण है। ये भी एक तरीके का धन है। तो रजोगुण है जो आसक्ति और तृष्णा से जीव को बांधता है। देखिएगा, इसकी आसक्ति और इसकी तृष्णा आप हम सब में है। किसी को ये कहने की जरूरत नहीं है कि मेरे अंदर नहीं है, सबके अंदर है। आपका किसी भी चीज में अपनापन है, ये आसक्ति तो और क्या है ये। और किसी चीज को पाने की इच्छा है, तृष्णा है। हाँ, वो तो है हमारे अंदर। हम तो मंदिर में कहने में लोग वाग में ताज्जुब करता हूं, कैसी मूर्ख प्रवृत्ति हो गई, ये उठा के रख दो, भगवान हमारी कामना पूरी कर देंगे। कौन सी कामना? आप मुझे कोई बता दीजिए, एक भी भक्त बता दे कि मैंने ये उठा के रखा, इससे मुझे केशव मिल जाए, मेरा राम में प्रेम बढ़ जाए। हमारी सास कहती थी ये उठा के रख दो, हमारे दादी सास कहती थी, हमारी माँ कहती थी, हमारी नानी कहती थी। तो क्या चीज, किसको पाने के लिए लालसा है? संसार का सामान। मैं आप लोगों को गुमराह नहीं करना चाहता हूं, सीधी सीधी बात बोल रहा हूं। जो जीव को बांधता है आसक्ति और तृष्णा, ये सब रजोगुण है। आप किसी से पूछ के देख लो, और उसी समय जब नोट की गड्डी गिन रहे हो, कोई पूछे ये भगवान की लीला सुनोगे? नहीं नहीं, अभी नहीं, बाद में सुन लेंगे, अभी तो नोट की कमाई हो रही है। कमाई नहीं हो रही, हम नहीं समझ पाते इन बातों को, गंवाई हो रही है। तुम्हारा परम धम कमाने का समय तो निकला जा रहा है, समय तो उतना ही है। ये बहुत मुश्किलों में समझ आती है बात। राम सुखदास जी ठोक ठोक के कहते थे, जो समय लगाकर पैसा कमाया, उस पैसे से समय कमा सकते हो क्या? ना, वो तो नहीं कमा सकते। तो आपने बहुमूल्य सी समय लगा करके, गंवा करके कूड़ा करकट ही तो कमाया, जिसे छोड़ के मरोगे।
और तीसरा गुण तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न होता है। ये क्या करता है? अज्ञान क्या करता है? प्रमाद में, आलस में और निद्रा में बांधता है। किसी को कह नहीं सकते। जो व्यक्ति 24 घंटे बिस्तर पे पड़ा रहेगा, खाया लेट गया, उसको केवल प्रमाद, आलस्य और निद्रा, वो तामसिक गुण का प्रवृत्ति होता है। हमेशा दूसरे की बुराई सोचना, दूसरे से बदला लेने का सोचना, किसी का अनहित कैसे कर दूं। हित तो किसी का कर नहीं सकते क्योंकि तुम्हें ज्ञान ही नहीं है, आत्मज्ञान ही नहीं है, तो हित क्या करोगे? सबसे बड़ा हित तो संत महात्मा हमारा करते हैं कि हमें माया से हटाकर भगवान की ओर लगाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को समझाया। ध्यान से सुनिएगा, 1 मिनट पहले कीर्तन कीजिए, फिर भगवान श्री कृष्ण और उद्धव की चर्चा सुनाता हूं।